आज हम देखने वाले हैं टेबल कैसे बनाना है। तो फाइल सेव करने में है, जैसे मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे टेबल। एक और फाइल है इस नाम से .html दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल के लिए टेबल टैग का यूज करना है। जैसे कि समझ में आया, हम टेबल बना रहे हैं तो हमने टेबल बना लिया। इस टेबल के अंदर यहाँ पे हम टी हेड बनाएंगे, यानी कि टेबल की हेडिंग बनानी है। तो टी हेड लिखना है, टी हेड टेबल की हेडिंग। ओके, टेबल की हेडिंग में हम देंगे, क्लोज कर दो टेबल की हेडिंग का। इस टेबल की हेड में हम लिखेंगे टी आर। टी आर का मतलब होता है टेबल का, पहले आपको रो बनाना पड़ेगा। तो बन गया टेबल की रो, और उस टेबल के रो के अंदर लिखना पड़ता है टी एच। टी एच का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग के अंदर हम पहले तो हम नंबर लिखेंगे। यहाँ पे नंबर के लिए बना लेते हैं टेबल की हेडिंग। फिर इसी के अंदर आपको जितना टेबल की हेडिंग बनाना है वो सब लिख लेंगे। यहाँ पे हम नाम देंगे बुक का जो नाम रहेगा, और जो भी आप चाहते हो बनाना। यहाँ पे हम एक और बना लेंगे जो कि रहेगा प्राइस के लिए, प्राइस के लिए। और इस तरह से आपको बना लेना है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो सिंपल सा यही दिख रहा है, बट ये बोल्ड में लिख रहा है, यही होता है टी एच मतलब कि टेबल की हेडिंग। और टी आर तो रू के लिए बनाया है, और ये टी एच टी हेडिंग जो है यहाँ पे समझ में आती है कि हमने लिखा है टेबल की हेडिंग। ये हो गया इतना। तो टेबल बनाया है, इसके अब एट्रीब्यूट देख लेते पहले, जैसे कि हमें समझ में आए कि हमारा टेबल किस तरह से बन रहा है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो टेबल की जो हेडिंग है, अब हमें टेबल की हेडिंग हमने दे दी, हमें चाहते हैं टेबल का डेटा ऐड करना। तो लिखना है टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी मतलब टेबल की बॉडी के अंदर हम टेबल का डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें टी आर कंपल्सरी, यानी कि टी आर टेबल का रो होता है। तो ये हमने बना लिया टेबल का रो। टेबल के रो के अंदर टीडी लिखेंगे। टीडी का मतलब होता है टेबल का डाटा, डेटा। तो यहाँ पे आप जितने डेटा इसमें ऐड करना चाहते हो वो लिख सकते हो। पहले तो आ जाएगा नंबर, यहाँ पे हम एक नंबर दे देते हैं, नंबर 1, कुछ भी नंबर दे सकते हो। फिर बुक का जो एक और बना लो, इसी के अंदर रहता है जो रहेगा बुक का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, एंड इसकी प्राइस लिख देते हैं। ओके, एक और जो है इसकी प्राइस लिख देते हैं। तो प्राइस यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए। तो ये इस तरह से ये बन गया। तो ये हो गया हमारा टेबल का डेटा। अब आप जितना चाहते हो बस टी आर को यहाँ से कॉपी करो, मतलब टी आर के साथ ही सब कॉपी हो जाता है टेबल के डेटा। कट कर देते हैं और यहाँ पे बस पेस्ट करते जाओ, तो ये बनते जाएगा हमारा, एंड ये हमारा बन गया। ओके, अब हमें टेबल के जैसे दिखाने के लिए जो टेबल हमने बनाया है टेबल टैग, उसमें बस हमें टेबल बॉर्डर देना है 2 पिक्सल की। ओके, 2 पिक्सल 1 पिक्सल आपको जैसे टेबल बनाना है वैसे दे सकते हो। बस बॉर्डर देनी है तो टेबल को बॉर्डर आ जाएंगी एंड आपका टेबल बन जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे जो टेबल बना है यहाँ बस लिखना है बॉर्डर, कितने पिक्सल की बॉर्डर देना है। अब ये इस तरह से देने के बाद आ गया, जैसे मुझे 1 पिक्सल की देना है तो ये आ गया। ओके, और ये प्राइस में यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया खाली, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बॉर्डर हमने 1 पिक्सल की दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इसमें सेल स्पेसिंग आ जाए, तो सेल स्पेसिंग देंगे। तो मैं सेल स्पेसिंग इक्वल टू डबल कोट में देना है 2 पिक्सल। कुछ मिस्टेक कर दिया हमने इसमें। ओके, यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद दिख रहा है ये जो सेल, यानी कि जो बॉर्डर है इधर की बॉर्डर एंड ये इसके बीच में का स्पेस जो होता है वो होता है सेल स्पेसिंग। जैसे थोड़ा और बढ़ा दूं मैं इसको, समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारे सेल स्पेसिंग। एक होता है पैडिंग। पैडिंग मतलब इस बीच का स्पेस। तो 10 दे देते हैं अभी के लिए।
पैडिंग समझ लेते हैं, सेल्स पैडिंग, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग। अगर स्पेलिंग मैंने गलती कर दी तो ये नहीं होगा गाइस। ये 30 हमने दे दिया, हमने सही है हमने भी। तो ये जो सेल्फ पैडिंग है, ये जो हमने कंटेंट लिखा है उसका बीच का स्पेस है। पैडिंग मार्जिन आपको पता होगा उसी की तरह होता है ये। जैसे हमने 10 दिया तो यहाँ पे देख रहे हो ये पैडिंग बीच में का स्पेस काम करे। सेल पैडिंग मतलब कि इसका बीच का स्पेस। तो अभी के लिए हम तो कम दे देते हैं, ओके 10 दे देते हैं, 10 थोड़ा बड़ा हो रहा है, लगना चाहिए टेबल के जैसा ये। और 5 कलर 2 दे देते हैं एंड इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0 पे रहने देते हैं ताकि टेबल लगे ये थोड़ा। इसको जूम करके दिखाऊं मैं थोड़ा सा, तो ये इस तरह से दिख रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो ब्लैक मैन बोल्ड आ रहा है वो टेबल की टीएच है, ये टेबल की हेडिंग है। कैसे बना है आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, बहुत इजी तरीके से ये बना है। कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर लेते हैं यहाँ थोड़ा। तो ये इस तरह से बना है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। पहले मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बीजी कलर, बैकग्राउंड BACK, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर लिखे एक बार, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देंगे रेड। तो ये रेड हो जाएगा। येलो देना है तो येलो हो जाएगा। अब आप एक ही को देना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना है यहाँ पे मुझे इसी को देना है कलर बस। तो आप इसका कलर चेंज कर दो बस यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये हो गया, ओके। एंड आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया। अभी जो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग आपको समझ में आ गया। टेक्स्ट को आपको सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो आप, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। अब एक इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल D करना है, सिलेक्ट कर लेना है सारा। सिलेक्ट करने के बाद में लिखना है अलाइन सेंटर। तो ये सारे जो अलाइन है सेंटर में हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया ये, ओके। अब इस तरह से सारे को सेंटर में कर सकते हो। TR में करना है आपको तो इस सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे TD का। ये जो हमने लिखा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे टेबल की हेडिंग लिखी है इसलिए हमने ये लिखा है। इस पे अगर डिलीट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, बट ये लिखना जरूरी है तो लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये इस तरह से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है।